identify. Track and punish every terrorist. इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। Terrorism will not go unpunished. मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यही समय है, सही समय है। सजा मिलकर के रहेगी। लोगों की हत्या के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में इस्लाम का मतलब समझाया, पाकिस्तान को बेनकाब किया। इस्लाम को बदनाम कर रहा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए एक अभियान चला रहा है। बहरीन में प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा की और बहरीन सरकार से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने का आग्रह किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि आतंकवाद केवल पाकिस्तान के कारण है, केवल पाकिस्तान के कारण है आतंकवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोलकर रख दी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है। ओवैसी ने कहा कि आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम में मासूमों की जान ली, वो कुरान के खिलाफ है। उन्होंने लोगों की हत्या के लिए मजहब का सहारा लिया। इस्लाम आतंकवाद के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों और सीरिया के ISIS में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहां इसलिए भेजा है ताकि हम बता सकें कि कई साल से हम पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई मासूम लोगों को खोना पड़ा। इसके पीछे केवल पाकिस्तान का हाथ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की मदद करना बंद नहीं करता, तब तक शांति को कोई रास्ता निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर अगली बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में उस महिला के पति को मार डाला गया जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। एक महिला की शादी 2 महीने पहले हुई थी। आतंकियों ने उसके पति की भी हत्या कर दी। ओवैसी ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जहां मसला देश का है वहां हम सब एकजुट हैं। मैं बहरीन की सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने में मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान फंड का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के साथ पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी के अलावा निशिकांत दुबे, फांगनोन कोंगक्यांग, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला भी शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस आतंकवादी संगठन ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है, जो गलत है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। बहरीन का पैसा आतंकियों पर खर्च करता है पाकिस्तान। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में एक मत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक संबंधता से संबंध रखें, लेकिन हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो ये सही समय है हमारा पड़ोसी देश इसे समझे। मैं अनुरोध करता हूं कि और उम्मीद भी करता हूं कि बहरीन सरकार पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल उन आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए किया गया है। केवल पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद है, इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोर दिया। दरअसल AIMIM चीफ
और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब आप, यानी कि पाकिस्तान का वो जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान ये दुस्साहस करेगा तो ये उनकी उम्मीद से परे होगा कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि दुनिया को यह पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। यह समस्या केवल पाकिस्तान के कारण ही पैदा होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। दरअसल भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है दुनिया के सामने ला रहा है। बहरीन पहुंचे दल का नेतृत्व बैजयंत पांडा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें सांसद निशिकांत दुबे और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा भी हैं। अब देखिए, सांसद सतनाम सिंह संधू भी हैं, गुलाम नबी आजाद और राजदूत हर्ष श्रृंगला भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। Terrorism will not go unpunished. मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यही समय है, सही समय। सजा मिलकर के रहेगी।